हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा हिंदी मीडियम में बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। वहीं पर यदि हम बात करें इंग्लिश मीडियम की तो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री सभी। यस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो चैप्टर्स देकर हम कहेंगे फ्री 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 और उसके बाद पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। नहीं, 100% फ्री मीन्स संपूर्ण पाठ्यक्रम सभी आपका कंप्लीट जो सिलेबस रहेगा वो 100% फ्री ही रहेगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप सभी होनहार विद्यार्थियों के लिए। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषय की वीडियोस ध्यानपूर्वक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुनः मैं कहूंगी कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 1 मतलब काव्य खंड स्टार्ट कर दिया है। गद्य खंड हम पूरा कर चुके हैं। पाठ 1 में रैदास के पद हमने पढ़ लिए हैं। क्या आपने सुना था ध्यान से कि संत रैदास जी, भक्त शिरोमणि रैदास जी ने किस तरह से अपने प्रभु की आराधना की? उन्होंने भक्ति भाव से अपने आप को एक दास रूप में मानकर प्रभु की आराधना की। कवि रैदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और ये आप सुन चुके होंगे कि निर्गुण भक्ति धारा अर्थात उन्होंने मूर्ति पूजा या किसी आकार पर कोई मतलब बात नहीं की है। उनके अनुसार परमात्मा सिर्फ एक है, सबके लिए एक। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ये है तो ईश्वर अल्लाह ये सब। उनके अनुसार परमात्मा एक है जिसका कोई रंग रूप या आकार नहीं होता, इसलिए उनको निर्गुण भक्ति धारा का कवि कहा जाता है। संत कबीरदास जी का नाम भी आपने सुना ही होगा। कबीरदास जी भी निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि थे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाठ 1 मतलब रैदास जी के पद, उनकी बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आ जाइए मेरे साथ। पहला प्रश्न, रैदास जी का जन्म कहां हुआ था? जन्म कहां हुआ था? फिरोजाबाद, पटना, बक्सर या बनारस? बताइए, कहां हुआ था? बनारस में। रैदास जी का जन्म कब हुआ था? अब स्थान तो बता दिया आपने कि बनारस में हुआ। जन्म कब हुआ था? 1383 में, 1388 में, 1387 में या 1386 में? 1388 किसी ने कहा? यदि कहा है तो आपने सही जवाब दिया, तालियां, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, रैदास किन के गुरु थे? लक्ष्मीबाई या फिर मीराबाई या फिर का और खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर बात करते हैं मीराबाई। रैदास जी का एक और उपनाम क्या है? रैदास जी, हमने पढ़ा रैदास पद, उनका एक और नाम है क्या? दूसरा उपनाम? तुलसीदास, रविदास, कालिदास या रवि प्रसाद? रविदास जी। अरे वाह, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कौन इनकी ख्याति से प्रभावित होकर दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था? किसने रैदास जी की ख्याति मतलब उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति, चारों तरफ संत रैदास जी का नाम था मध्ययुग में। तो कौन थे उस समय जिन्होंने प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बाबर या कार्ल मार्क्स? मुगलों का शासन था मध्ययुग में, तो कौन सा मुगल शासक उनसे प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली आने का न्योता भेजा था, निमंत्रण भेजा था? सिकंदर लोदी। रैदास के प्रभु कहाँ रहते हैं? बताइए, उन्होंने अपने प्रभु को कहाँ बताया है कि कहाँ रहते हैं? मंदिर, मस्जिद, का और खा दोनों में या इनमें से कहीं नहीं? मंदिर में रहते हैं प्रभु? नहीं। ओके। क्या उनके प्रभु मस्जिद में रहते हैं? नहीं। ओके। तो क्या का और खा मतलब मंदिर और मस्जिद दोनों में रहते हैं? नहीं। तो फिर इनमें से कोई नहीं।
अच्छा, इनमें से कोई नहीं है और वही सही जवाब है। चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत सही, मेरे अनुसार भी यही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कवि किसके कर्म कांड में नहीं पढ़ना चाहते? किसी भी तरह के कर्म कांड में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े के, पूजा पाठ के, अब कवि हैं तो क्या कवि सम्मेलन के, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से पूजा पाठ में नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो पूजा पाठ यज्ञ हवन ये सब करें, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे या तभी प्रभु उनका साथ देंगे। उनके अनुसार सच्चे मन से, पवित्र मन से ईश्वर की आस्था की जाए तो प्रभु हमारा साथ देंगे। कवि ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं? मन ही मन, मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, या इनमें से कोई नहीं, या सिर्फ मन ही मन में, पवित्र मन के साथ। मन ही मन में किसी ने कह दिया है। अब लग रहा है ना 9th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आप इसी तरह से ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। सुनेंगे तो समझ में आएगा ही आएगा, और वो भी इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, तुम चंदन हम पानी, इसके रचयिता कौन है? कौन है इसके कवि? कालिदास, तुलसीदास, रविदास या विष्णु शर्मा? रविदास जी, वेरी नाइस। ईश्वर को चंदन, चंद्रमा, दीपक, मोती, सोना, स्वामी के नाम से किसने पुकारा? किसने कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम मोती हम धागा, तुम घन बन हम मोरा? रविदास, कालिदास, तुलसीदास या रामानंद? ये भी रविदास जी ने। यस। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का क्या नहीं था? प्रश्न को एक और बात मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगी कि जब भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, जब भी हम बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, सो प्लीज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करो, पढ़ा करो, तभी समझ में आता है। ठीक, तो यहां पर लिखा है मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का क्या नहीं था? हिम्मत, या फिर उनका विश्वास, या फिर उनका साहस, या फिर उनका लगाव? विश्वास नहीं था। वो इस तरह की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा या यज्ञ हवन आडंबरों, मतलब महाआडंबरों को वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, तो उनका कोई विश्वास नहीं था। हाँ ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न, वे पवित्र के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही क्या मानते थे? पवित्र मन हो, आपसी भाईचारा हो, सच्चे मन से प्रभु की आराधना हो, मन में दया का भाव हो, परोपकार का भाव हो, प्रेम का भाव हो, तो उसमें उन्होंने क्या माना था? उसी को सच्चा धर्म, सच्चा कर्म, सच्ची दोस्ती, या इनमें से कोई नहीं? अंतर की मन की भावना, पवित्र और भाईचारे को ही उन्होंने सच्चा धर्म माना था। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, शामिल हैं? 20, 30, 40, 50? तो उनके 40 पद। यह किसके 2 पद हैं? प्रभु जी और एक तुम चंदन हम पानी, किसके हैं बताइए? रविदास। भक्त रैदास ने किसे अपना स्वामी माना? अपने गुरु को ही उन्होंने अपना स्वामी मान लिया था, अपने देश के राजा को उन्होंने अपना स्वामी मान लिया था, अपने भाग्य को ही उन्होंने अपना स्वामी मान लिया था, या अपने आराध्य प्रभु को उन्होंने अपना स्वामी माना था? किसको माना था? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तो वो किसको कहना चाहते थे? अपने आराध्य को, अपने प्रभु को। मलयगिरी का भेदन करने वाला कवि की दृष्टि में कौन होता है? कौन मलयगिरी पर्वत को मतलब सुगंधहीन करने वाला होता है? कौन उसका ऐसे लिपटे रहते हैं? कौन भेद जाता है उस पर? वृक्ष और कीट, भुजंग मतलब सर्प, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग, शिकारी का वाण, या फिर तलवार की नोक? हाँ बताइए जल्दी। भुजंग। रैदास ईश्वर की
कैसी भक्ति करते हैं, या रैदास किस भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं या किस भाव से करते हैं, दास भाव से, दया भाव से, सखा भाव से या वियोग भावना से। अंत में क्या कहा प्रभु जी, तुम स्वामी मैं दासा। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जिस तरह से माता पिता का संबंध बच्चों से होता है, उसी प्रकार से भगवान का संबंध भी भक्त से होता है। परम पिता हैं वो, तो वो भी अपने बालकों की, अपने भक्तों की भूल को क्षमा कर देते हैं। लेकिन भूल ऐसा नहीं कि जानबूझकर कोई भूल कर दी और फिर कहा सॉरी मुझे पता नहीं था, ऐसी वाली भूल नहीं। भूल मतलब, अब यहाँ पर रैदास जी ने कितने अच्छे से कहा था ना कि मैं क्या चढ़ाऊं, गाय का दूध बछड़े का जूठा, फूल तितली और भौरे का जूठा, पानी या जल चढ़ाता हूं तो मछली ने गंदा कर दिया है, अब मैं क्या करूं। तो ये भोलापन ही था उनका, जिसके माध्यम से प्रभु ने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। और संपूर्ण जगत में क्या, युगों युगों से वे प्रसिद्ध रहे हैं। मंदिर में आजकल आपने देखे होंगे रविदास जयंती भी मनाई जाती है और मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। यहाँ पर उन्होंने भक्ति भाव या दया भाव या दास भाव से। रैदास किस काल के कवि हैं, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल या अनादिकाल? किसी ने सुना था? अभी एक प्रश्न आया था कि उनको किसने दिल्ली बुलाया था, तब मैंने अभी बताया था कुछ कि उस युग में इनका शासन था। किनका शासन था, किस युग में? आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। वेरी गुड। भक्त रैदास ने किसे अपना स्वामी माना? अपने गुरु को, देश के राजा को, अपने भाग्य को या अपने आराध्य को? तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? माता पिता के लिए, भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए या आत्मा के लिए? भगवान के लिए, बिल्कुल सही जवाब। तुम घन वन हम मोर, मैं मोर। कौन मोर, कौन है भाई इसमें घन वन में? कवि की पत्नी, कवि का पुत्र, कवि का सेवक या कवि स्वयं? प्रभु जी तुम घन वन, मैं मोरा। यहां पर कवि ने स्वयं को ही मोर माना है। कवि ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं? मन ही मन, मंदिर में, मस्जिद में, या कोई नहीं तो मन ही मन। कबीर की तरह रैदास भी किस कोटि के कवि हैं? आशावादी, शांति कोटि, संत कोटि या निराशावादी तो हो नहीं सकते हैं। वे थे संत। संत रैदास, संत कबीरदास। ठीक है, संत का अर्थ क्या है? सच्चा, पवित्र। संत मतलब ये नहीं कि चोला धारण कर लिया, लंबी लंबी दाढ़ी माड़ी बढ़ा ली और हम संत हुए, लाख निरंजन सब दुख भंजन, रुद्राक्ष धारण किया है, त्रिशूल कमंडल धारण किया है, ले आओ बेटी दक्षिणा दो, तुम्हारे भाग्य को बताता हूं मैं। ऐसा संत नहीं। संत अर्थात सच्चा, मन को पवित्र रखने वाला, मन, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता रखने वाला ही संत कहलाता है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का क्या नहीं था? विश्वास, हिम्मत, साहस, लगाव, तो उनका विश्वास नहीं था। वे पवित्र के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही मानते थे। सच्चा धर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा मुझे। इसी तरह से अपनी भागीदारी बताते रहिए और बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में संपूर्ण सिलेबस ऑनलाइन फ्री प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम में क्लास, बताइए कौन सी क्लास से होगा? नहीं, 1-2 चैप्टर या 1-2 क्लासेस नहीं है। किंडरगार्टन टू क्लास 12 100% ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। किंडरगार्टन टू 12, सोचिए, किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है एकदम फ्री। साथ ही साथ हिंदी मीडियम की यदि हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, जिसमें केवल एक विषय शामिल नहीं है, संपूर्ण विषय शामिल है, वो भी 100% फ्री। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री फ्री फ्री। बिल्कुल, सुनने में बड़ा अचंभा सा लग रहा होगा कि 100% फ्री। ऐसा तो नहीं कि 1 या 2 चैप्टर्स के बाद हमसे कह दिया जाए पेड सब्सक्रिप्शन। नो, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं।
100% फ्री है, 100% फ्री रहेगा। बस आप ध्यानपूर्वक हमारे साथ वीडियोस देखते रहिए और अपने विषय को समझते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सोशल अकाउंट पर भी जाइए, वहाँ पर आप इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी जा सकते हैं नई नई अपने अपडेट्स को जानने के लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।